हेलो तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे प्रतिशत परसेंटेज निकालना। बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन हैं। आज ये सीख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं दिक्कत होगा। तो इसको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सभी तरीके के क्वेश्चन हैं। आपने हो सकता है इसमें से कुछ आपको आता हो, कुछ नहीं आता हो, बट इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने कभी सीखा भी नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेसिमल में है या होल में है, यहाँ अलग तरीके के सारे अलग तरीके के। अगर आपको बनाना है तो फिर शुरू से देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम प्रतिशत बनाने से पहले हम थोड़ा बेसिक चीज़ सीख लेते हैं ताकि जो भी कंसेप्ट हो क्लियर हो जाए। तो बिना स्किप किए हुए आप लोग शुरू से एंड तक देखिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लाइक कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमारा हौसला और बुलंद होता रहे। और कमेंट में फटाफट बताना कि क्या आपको क्लियर दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो आप वहाँ पे सेटिंग पर जाकर 3 डॉट पे क्वालिटी बढ़ा लीजिए ताकि आपको अच्छे से एकदम क्लियर दिखाई दे, है ना। तो हम आज सीखेंगे प्रतिशत परसेंटेज बनाएंगे कैसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप किसी भी क्लास में हो, 6, 7, 8 में हो या फिर 10th क्लास में हो या 12th क्लास में हो, मैटर नहीं करता कौन सी क्लास में हो। ये क्या है कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी क्लास में जाओ या कहीं भी जाओ, जैसे अगर दुकान में जाते हो लिखा रहता है कि 50% ऑफ, 10% ऑफ, तो आपको पता नहीं होता, आप कंफ्यूज हो जाते हो। दुकानदार वाला जैसे सामान देता है वैसे आप क्या करते हो, ले लेते हो और चले आते हो। तो ये अगर आपको सवाल आता रहेगा तो आपको पता चल जाएगा। या कभी भी आप किसी दुकान में जाते हो, जूता लेने जाते हो तो 20% है तो कितना हिसाब हुआ, आप फटाफट निकाल के हिसाब खुद से दे सकते हो। आपसे कोई चीट नहीं कर सकता है। तो अगर आप चाहते हो एकदम कंसेप्ट क्लियर हो तो परसेंटेज सीख लो। और इसका जो यूज बहुत आगे भी यूज है कंपटीशन में। अगर आप रेलवे हो, ग्रुप डी हो या फिर नवोदय हो या किसी भी कंपटीशन में, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है ना। तो इसीलिए आप इसको सीख लीजिए बढ़िया से। तो हम यहाँ पे सीखेंगे प्रतिशत होता है क्या। पहले हम थोड़ा सा बेसिक चीज सीख लेते हैं। बेसिक चीज जानना जरूरी है। परसेंटेज जो है, परसेंटेज अभी इसका मतलब क्या हुआ, पहले मतलब जानना बहुत जरूरी होता है। पर के मतलब होता है प्रति और सेंट के मतलब होता है शत, प्रतिशत। पर के मतलब होता है प्रति और सेंट के मतलब होता है शत, प्रतिशत। अब ये प्रतिशत, प्रति के मतलब होता है पर एक और शत के मतलब होता है 100। तो 100 इसका जो साइन कैसे होता है, तो साइन परसेंटेज का ऐसे होता है। परसेंटेज के मतलब आपको क्या लगता है कि 100 से गुना करते हैं? नहीं दोस्तों, 100 से गुना नहीं करते हैं। क्या करते हैं, तो 100 से डिवाइड करते हैं। अगर आपको कभी भी परसेंटेज दिया हो तो आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि 1/100। परसेंट, पर मतलब प्रति, एक, बाई में 100, 100, इसी को बोलते हैं परसेंटेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा क्वेश्चन है, सारे के सारे डिफरेंट है। आप 0 से हीरो लेवल तक बन जाओगे अगर ये क्वेश्चन बनाने आ गया तो। आपको लगता होगा कि सिंपल है, साधारण है। बेटा बना के दिखाओ, नहीं बनेगा। बहुत ऐसे से है जो एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको लगता होगा नॉर्मल है। बट इसको बताने से पहले हम कुछ टेबल भी बताएंगे जिसमें किसी भी नंबर का अगर परसेंटेज निकालना हो, कोई पॉइंट में हो, डेसिमल में हो या मिक्स फ्रैक्शन में हो या फ्रैक्शन में हो, किसी भी, तो आप आराम से बना लोगे। तो अगर आप चाहते हो तो फटाफट लाइक करो और कमेंट करो कि क्या क्लियर, साफ आवाज़ क्लियर जा रही है, क्लियर दिख रही है, ताकि मुझे भी पता चल जाए। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक एक करके हम क्वेश्चन बनाएंगे, सारा के सारा A to Z। 25% ऑफ 20, 24% ऑफ 25, तो 24% ऑफ 25। ये क्या है कि घर में क्या होता है ना, एक्सचेंज, दल बदलू, मतलब यहाँ पे हम बदल सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। अब वो क्यों, तो नॉर्मल सी बात है। यहाँ आप 2 तरीके से भी बना सकते हो, 2 तरीके से। जैसे परसेंटेज अगर दिया होगा आपको, कभी भी परसेंटेज अगर दिया होगा तो इसका मतलब 100 से डिवाइड करना है, और परसेंटेज में लाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप फटाफट बताओ, यहाँ पे गुना करना है या डिवाइड करना है। तो परसेंटेज दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, 24% दिया हुआ है तो 100 से डिवाइड करेंगे। और ऑफ के मतलब तो पता ही होगा क्या होता है, तो 25 गुना, ऑफ का मतलब गुना, और कितना से गुना करेंगे तो 25 से काटेंगे 4 बार में, ठीक है। तो 4 बार में कट गया, और 4 से इसको हम काटेंगे 6 बार में। तो 24% ऑफ 25 का 24% कितना होगा, तो आप देख सकते हैं कितना आया, तो 6। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6। यार अभी मैंने जस्ट बोला है दल बदलो, परसेंटेज एक दूसरे को चेंज भी कर सकता है, बदल भी सकता है, पोजीशन चेंज भी कर सकता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 24 न लिखकर अब परसेंटेज वाला क्या करते हैं, ये यहाँ पे हम शिफ्ट कर देते हैं। तो 25 हो गया था, 25% ऑफ 24। अगर इसको हम बनाते हैं
इसको अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो 25% है, मतलब 25 अपॉन में 100 ऑफ के मतलब गुना और 24 है 24। इसको अब हम 100 के आधा कितना होता है 50, 50 के आधा कितना होता है, तो 50 के आधा 25, तो 100 जो है 100 का आधा 1/2, तो हाँ 1/2 का हाफ कितना हो जाएगा 1/4। जैसे 25 से कम 25 होगा 100, 4 बार में 4 से इसको काटेंगे 6 बार में, किसी भी तरीके से बनाओगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। समझ में आ रहा है ना। हाँ तो ऐसे ही बना सकते हो आप लोग एकदम, लेकिन यहाँ पे आप इसको हल्का में मत लेना, बहुत डेंजर है। अगर ये सारा सीख गया ना भाई तो कोई भी कंपटीशन में आप क्वेश्चन बना सकते हो, चाहे आप 6 क्लास के 7 क्लास, सारे क्लास में आता है। परसेंटेज चैप्टर ही अलग है। अगर आप बड़े क्लास में हो, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी ये सब तैयारी कर रहे हो तो उसमें बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ये। अगर आप छोटे क्लास में हो तो छोटे क्लास में आप 5-6 में भी हो ना, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो बेसिक चीज़ अगर आएगा आपको तभी तो बना पाओगे ना। तो अगर चाहते हो बेसिक चीज़ सीखने तो पहले हम छोटे छोटे इजी क्वेश्चन बताएंगे, लास्ट में इधर है थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, तो हम सब चीज़ सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है 260 का 50% निकालना है। 260 का 50% निकालना है। तो 200 यहाँ पे हमने 60 लिख दिया। ऑफ के मतलब तो आपको पता है, या का के मतलब मालूम ही होता है, क्या होता है गुना होता है। 50% का मतलब होता है 15/100। यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है तो आप बट्टे में लिखोगे या फिर गुना में लिखोगे, कहाँ लिखोगे, बट्टे में। गुड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बटा में। अब क्या करते हैं कि 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब हम इसको काट देते हैं 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, फिर 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे 13 बार में। तो 13 13 कितना हो जाएगा 39। मतलब जो 260 का जो 15% होगा वो कितना होगा 15%, तो 15% 39 होगा, है ना। इस तरीके से आराम। अभी तो हम सिंपल क्वेश्चन बना रहे हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बनाना है। हम बहुत सारे एक टेबल भी देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए एकदम डिटेल में। उसमें किसी का भी परसेंटेज डेसिमल में, फ्रैक्शन में या डायरेक्ट बना सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे हमने पहला दूसरा बना लिया, तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको आराम से बना लोगे, इसमें कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 400 का 20% मतलब 400 का मतलब गुना 20 मतलब 20/100। तो अब सिंपल सी बात है, 2 0 से 2 0 काट दो तो 20 का कितना हो जाएगा 80। मतलब जो है 400 का 20% कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है मज़ा आ रहा होगा आप लोग को, ये सारा क्वेश्चन समझ में आता होगा। एकदम इजी है। हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, है ना। तो फिलहाल यहाँ पे हमने सीख लिया। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है कि 50% का 4%, 50% का मतलब होता है आधा, और आधा का भी 4% निकालना है तो वो कितना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं। 50% के मतलब क्या होता है 50/100, मतलब ये हो गया हाफ। इसको हम कैंसिल भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हाफ। और ऑफ के मतलब जानते ही आप लोग, का मतलब क्या होता है गुना। 4% के मतलब क्या होता है, तो 4/100। तो हम यहाँ पे क्या करें 4/100। अब आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो, तो क्योंकि यहाँ से 50 से 2 बार में काटेंगे और 2 से यहाँ से 2 बार में काटेंगे तो हमारे पास 2/100 हुआ। अब इसको मत काटना। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे में कितना जीरो है, तो 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे तो 2 एक ही डिजिट है, एक और डिजिट डालते हैं तो 0। अब इसके बाद हम पॉइंट डाल देंगे, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमने काफ़ी लगभग इजी वाला सोल्व कर लिया है। अब हम बनाएंगे यहाँ पे मिक्स है। मिक्स वाला थोड़ा देखने में डर लगता है कि अजीब सा है, ये कैसे बनेगा। भाई ये भी एकदम इजी है। अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो अच्छे से देखो, समझो, 100% बन जाएगा, सारा के सारा बन जाएगा। कमान तो इस क्वेश्चन में एक नया लॉजिक बताऊंगा, बिना पेन पेंसिल के आप लोग फटाफट बनाओगे। ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। फिर आपको डेसिमल वाला, आप इसको बना कर दिखाओ, नहीं बनेगा। आप कितना भी ट्राई करो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, उल्टा पुल्टा बना लोगे। अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको परसेंटेज से कोई भी क्वेश्चन डाउट नहीं होगा। तो इसको आप फटाफट नोट कर लो ताकि हम कुछ आगे क्वेश्चन बता सकें। आई होप समझ में आ रहा होगा। लाइक जो बच्चे ने नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो, और कमेंट में बताते जाओ क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। आ रहा है ना, कमेंट में फटाफट बताते जाओ। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम क्या करते हैं कि एक तरीका बताता हूँ आपको, ठीक है, उसको आप देखिए फटाफट बनाना। तो यहाँ पे जो भी दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी टेबल है, टेबल पे एक बार आप अच्छे से देख लीजिए।
और इसको याद कर लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी है आप जूनियर लेवल से हायर लेवल तक या किसी भी कंपटीशन का अगर आप पेपर देते हो तो ये टेबल आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। नहीं याद करोगे तो फिर दिक्कत होगा, तो आपको सारा याद करना पड़ेगा अच्छे से कंप्लीट करके। तो आप अच्छे से देख लो और इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको काम आए, कोई दिक्कत नहीं हो। और याद कर लेना बच्चों, इसमें याद कर लोगे तो एक बार याद कर लो, बार बार टेंशन ही खत्म हो जाएगा, जड़ से जो भी डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ अब जितने भी डेसिमल वाला था, फ्रैक्शन वाला था, इसी टेबल पे बेस्ड था, तो इसीलिए आपको अच्छे से नोट कर लीजिए और याद जरूर कर लेना दोस्त। जबकि याद रहेगा तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो होल में है, इसको कैसे बनाएंगे, तो 16 होल 2/3 और परसेंटेज में दिया हुआ है ऑफ 135। तो सिंपल सी बात है, आपको तो पता ही होगा ना, होल में रहता तो हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 16 × 48 2 कितना हो जाएगा, तो 48 है 2 50, मतलब 50/50 कितना हो जाएगा, तो 50/3। परसेंटेज के मतलब पता है 1/100 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं ऑफ है, ऑफ की जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो ऑफ की जगह पे हम लिखेंगे 135, जो गुना में दिया हुआ वो लिखेंगे। अब इसको हम देखते हैं यहाँ पे कैंसिल करके कटेगा नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 0 से 1 0 ये तो कट गया, 3 के टेबल में ये आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 3 से 3 4 या 12 3 5 या 15। अब हम यहाँ पे काटते हैं तो सारा नहीं कटेगा, इसीलिए नीचे वाला नहीं काटते, हम डेसिमल डायरेक्ट लिख देते हैं कैलकुलेशन से बचने के लिए। अगर आपको कैलकुलेशन से बचना है तो नीचे 10 या 0 वाला रहना बहुत जरूरी है, जबकि सिंपल में आराम से हम पॉइंट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 45 में 500 गुना कर दीजिए, तो 50 25 5 होगा 20 और 2 22, और यहाँ पर 1 0 रह गया, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल दीजिए, तो 22 पॉइंट क्या हो जाएगा 5, ये हो गया। मतलब इसका जो भी परसेंटेज 31 है 35 का इतना परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो 22.5 इतना मान होगा। तो अब मिक्स फ्रैक्शन है, देख के आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से बनाओ, सब सीख जाओगे और सब बन जाएगा क्वेश्चन। बशर्ते आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए और सीखने का जुनून होनी चाहिए। तो जितने भी क्वेश्चन है, हमें नहीं लगता यहाँ तक दिक्कत होगा, लेकिन आगे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको हम एक नया लॉजिक और नया टेक्निक के साथ सिखाएंगे। तो आप लोग एकदम गौर से ध्यानपूर्वक देखिए। आपको अब 28,712 का कितना परसेंट है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, जबकि देख सकते हैं एसएससी में 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा, बेशक आप 6 क्लास में हो 7 क्लास में, मैटर नहीं करता है, सबका मेथड बेसिक कंसेप्ट सेम है, अलग कुछ भी नहीं है। तो इसको हम बनाने जा रहे हैं। इससे पहले आप अच्छे से देखिए कि हम इसको बना कैसे रहे, और आप पेन पेंसिल लेके भी बनाओगे तो आपको 100% गलत होने के चांसेस है। लेकिन अभी जो हम बताने जा रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं, समझाऊंगा, जो टाइम लगेगा समझाने में, बनाने में टाइम नहीं लगता है। तो ऐसा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि 28 जो है 712 का कितना परसेंट है, मतलब यहाँ में परसेंटेज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, परसेंटेज, तो कितना परसेंट होगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो जो छोटा वाला है ना उसको आप ऊपर लिख दो। तो 28 हमने क्या किया, ऊपर लिख दिया, जो बड़ा वाला है उसको आप 712, ठीक है। अब परसेंटेज में लाना है, मतलब 100 से गुना या भाग, तो गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अब ये आप इसको गुना उना करते हो तो थोड़ा लंबा चौड़ा बनता है, लेकिन मैं एक ट्रिक बताता हूँ किसी भी चीज़ का। जैसे 712 जो है खुद का 100% है, लेकिन अगर हम इसका 1% निकालेंगे, 1% निकालेंगे तो कितना होगा। 1% के मतलब क्या होता है कि 1/100, और 712 का हम निकालेंगे, 712 का, इसका मतलब 2 0, मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। कितना डिजिट के बाद लगेगा, तो 2 डिजिट के बाद, तो वो 7.12 आएगा या नहीं आएगा। ये लॉजिक समझ में आया। अब हमें पुराना कितना है, ये कितना परसेंट का हुआ, 1% का, कितना क्या होगा 1% मान 712 जो है 1% का वैल्यू कितना हुआ, तो 7.12। लेकिन हमें यही चीज़ को 28 लाना है, कितना लाना है, 28 लाना है। तो हम यहाँ पे अगर 4 से गुना करते हैं, कितना से गुना करते हैं, 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो यहाँ पे हो गया। और इधर जब इधर 4 से गुना किए हैं तो यहाँ पर भी हमें 4 से गुना करना पड़ेगा परसेंटेज में लाने के लिए, क्योंकि कह रहा है कि ये जो है 28,712 का कितना परसेंट है, तो 28 जो है 712 का कितना परसेंट है, यहाँ पे 4%। लेकिन यहाँ हमें ये दिख रहा है कि ये तो 28 है और ये कहाँ है 28.48 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे ये तो ज़्यादा है, मतलब 4% ज़्यादा हो गया। तो एग्जैक्ट कितना होगा, तो एग्जैक्ट आपको मानना होगा तो 3.99% होगा। समझ में आया ना, 3.99 या 3.9 मान लेते हैं यहाँ पे 3.9, मतलब जो 428 है
ये 28 है, 712 जो है, तो 28 जो है 712 का कितना परसेंट होगा, तो 3.99 मान लो या 3.9 मान लो, एग्जैक्ट इतना ही आएगा। या दूसरा तरीका ये है कि 28 में 100 से गुना करो तो 2800 हो जाएगा, 2800 और 712 से डिवाइड करते हैं तो 7 से जैसे ही इसको काटते हैं तो 4 बार में कटेगा, लेकिन ये 12 चौका 48 तो ज़्यादा हो गया तो पूरा 4 बार में कटेगा। आप बताओ, क्योंकि 712 में 4 से गुना करो तो 2800 कुछ होगा, 2800 12 चौके 48, 2848 होता तो 4 बार में कटता, लेकिन यहाँ 2800 ही एग्जैक्ट है तो 4 बार में कटेगा, तो 4 मान नहीं होगा, 4 से थोड़ा सा कम होगा, तो थोड़ा सा कम कितना होगा, तो 3.9%। समझ में आया ना? हाँ, इजी है। अब ये मुझे नहीं लगता इसको मुझे बताने की ज़रूरत है, ये तो आप खुद बना लोगे। चलो मैं यहीं पे सोल्व कर देता हूँ। 16 3 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50, 50 बट्टा में 3 और 100 परसेंटेज दिया हुआ, तो 100 से हमें क्या करना होगा, गुना करना होगा, और ऑफ के मतलब मल्टीप्लाई, और 132 है तो 132। अब यहाँ पे क्या करोगे, कैसे बनाओगे है? तो यहाँ पे सबसे सिंपल तरीका है, 16 3 48 2 50, 50 बटा 3 और परसेंट दे रखा है तो गुना में नहीं बल्कि हम भाग में करेंगे ना। तो यहाँ पे आप इसको सिंपल सी तरीका है कि 3 से काट दो, 3 चौका 12 और 3 चौके 12, और यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट दो तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 है 2 22, और 1 0 और है नीचे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, मतलब कितना बचेगा, 22 बचेगा। नहीं समझ में आया? अरे यार इसमें कुछ थोड़ी ना है, 16 3 48 2 50, 50 बटा 3 हो गया, परसेंट का मतलब 1/100 हो गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 132 का 132। अब हमने क्या किया, 1 0 से 1 0 काट दिया, 3 से इसको काटा तो 44 बार में काटा, 44 में 5 से गुना किया तो 220 आया, और यहाँ पर 1 0 बच गया तो 220, 0 से 0 कट जाएगा तो हमारा मान कितना जाएगा, 22, है ना? आसान वाला, बिल्कुल। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। 10%, ये तो कोई भी बना लेगा, ये वाला क्वेश्चन है एकदम नॉर्मल है, छोटे छोटे बच्चे के क्लास का 5 6 का है, तो ये तो आप आराम से बना लो। 10% मतलब 10 बटा 100, और किसका, ऑफ 260, तो 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो कितना मान आ जाएगा, 26 आ जाएगा, नहीं बन जाएगा, है ना? अब जो है थोड़ा सा ये क्वेश्चन अगर उतना ही आपके माइंड में पावर है ना, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों लगभग क्या है, सेम। 35 जो है 512 का कितना परसेंट है, जैसे 28 जो है 712 का कितना परसेंट है, दोनों सेम क्वेश्चन है। अगर दम है तो फटाफट मेरे बनाने से पहले बिना पेन पेंसिल कैलकुलेशन करके फटाफट बताओ कितना आंसर होगा। मुझे नहीं लगता है बना पाओगे, अगर है हिम्मत तो बनाओ और कमेंट में जरूर बताना। चलिए मैं बताता हूँ, अगर इतना हिम्मत है तो मेरे से पहले बना कर दिखाओ। तो यहाँ पे 35 जो मैंने अभी जस्ट क्या बोला था कि जो छोटा वाला होगा उसको ऊपर लिख देना, बड़ा वाला होगा उसको नीचे लिख देना, 512 को 512 को, ठीक है। अब हमें परसेंटेज में लाना है, किस में लाना है, तो 100 से आप गुना कर दो, 100 से गुना कर दो, तो 512 का 1% निकालो, तो मतलब 2 डिजिट के बाद परसेंटेज, 100 मतलब 2 जीरो, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट रखेंगे तो 1% आ जाएगा। तो 1% जो है 512 का कितना हो जाएगा, तो 1 2 2 के बाद पॉइंट डाल देंगे, ठीक है। लेकिन हमें लाना कितना है, 35 लाना है। 35 लाना है तो अगर हम 7 से गुना करते हैं, कितना से, 7 से, तो 7 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14, 7 एकम 7 1 8 पॉइंट, 7 बचे 35, 7 बचे 35, तो इधर भी 7 से गुना करना होगा तो 7%। लेकिन यहाँ हमें 35 लाना है, ये तो 35 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये जो होगा आंसर जो हो जाएगा 6.9% होगा, एग्जैक्ट जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि 7 से देख रहा हूँ यहाँ पे कम होगा। अगर वैसे नहीं आता है तो आप इसको नॉर्मल 35 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3500, और 512 जो है 512 के 512 अगर हम 7 से गुना करते 512 में 7 से गुना करते तो 7 दूना 14, हमने गुना किया था यहाँ पे, तो 35 84 आ रहा है, 35 84, जबकि हमें 35 ही 100 है, तो 7 बार में तो कटेगा नहीं, 7 से थोड़ा सा कम कितना होगा, तो 6.9 ले लेते हैं, तो हमारा मान कितना होगा, कितना परसेंटेज आएगा, 6.9। अब जो हमारा एक क्वेश्चन रह गया, ये सबसे बड़ा है ना, खतरनाक है। तो भाई इसको आप कैसे बनाओगे, तो मैंने बताया था दल बदलू वाला। दल बदलू मतलब इसका परसेंटेज उस पर शिफ्ट हो जाएगा, उसका परसेंटेज इस पर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको हम मिटा देते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है सबसे दमदार है, इसको आप, इसीलिए मैंने सबसे लास्ट में रखा था, इसको आप अपने तरीके से बनाइए। तो यहाँ का परसेंटेज हम यहाँ पे ला देते हैं, तो 66.66% ऑफ
किसका 84 के। दल बदलो, इसका परसेंटेज इसमें आ गया, इसका परसेंटेज इसमें हमने कर दिया। अब जो है आपने टेबल याद किया होगा या देखा होगा, तो टेबल में आप चले जाओ। टेबल में आप चले जाओगे तो इसका जो वैल्यू है कितना है, 1/6 है। आप टेबल के जाके पलट के देखो तो ये 1/6 है, और 1/6 ये किसका मान है, तो 16×48 मतलब 16 3 होल। तो ये इसको आप कैंसिल करोगे तो इतना आएगा 1/6। तो 1/6 परसेंटेज तो कैंसिल हो गया, कट गया, और ऑफ के मतलब होता है गुना, और 84 को 84 लिख दो। अब इसको काट दो तो 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 चौका 24, मतलब इसका 84% जो है 16.6 इसका जो मान आएगा कितना आ जाएगा 14। मैं बहुत आसान तरीके से बताया हूँ, आई होप सारा समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कोई एक दो होगा जो डिफरेंट है, जो आपने नहीं सीखा होगा, नहीं बनाया होगा, या बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा। तो मुझे लगता है अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, या इस टाइप का कितना भी क्वेश्चन पूछ दे, आप फटाफट चुटकी भर में बना लोगे, ज़्यादा नहीं 10 से 15-20 सेकेंड में। अब बताओ ये वाला जो क्वेश्चन था मुझे सबसे अलग थलग लगा, ये 28 जो है 712 का कितना परसेंट है। तो हमने क्या किया, छोटा वाला के ऊपर बड़े वाला के नीचे 100 से गुना कर दिया। परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा ना, तो हमने 100 से गुना कर दिया, सब चीज़ बनाया। लेकिन ये सिंपल तरीका है, डायरेक्ट इसका 1% मान लो, और इसको लाने के चक्कर में देखो कितना से गुना करना होगा, तो 4 से, तो 4 से परसेंटेज 4%। लेकिन एडजस्ट नहीं आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें थोड़ा कम करेंगे तो ये हो जाएगा 3.9%। तब मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आई होप सारा समझ में आ गया होगा। बहुत आसान था, परसेंटेज के क्वेश्चन अभी कोई भी देगा एकदम रगड़ के बनाना। भाई जितना प्रैक्टिस करो, इसको 2 बार 4 बार बना लो, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछे इसी टाइप से आता है एग्जाम में। तो बेसिक से लेकर सीनियर क्लासेस के लिए सभी के लिए था ये, और मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को बहुत अच्छा आया होगा, सारा एक एक करके समझ में आ गया। आप कमेंट में जरूर बताना, आपका जो फीडबैक है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोग जब भर भर के कमेंट करते हो क्या सर मुझे ये समझ में आ गया, या सर मुझे इस टॉपिक पे या एक क्वेश्चन में डाउट है, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो बच्चे लोगों ने कम से कम रिस्पॉन्स तो दिया। तो आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और भरपूर सपोर्ट कीजिए, और अपने दोस्तों को जाकर बता दीजिए कि हाँ दोस्त, हमारा परसेंटेज चैप्टर सर जो है बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए, बहुत सारे क्वेश्चन है जो सारा A to Z अगर आप देख लोगे तो आपको भी दिक्कत, मतलब जितने भी डाउट है सारा खत्म हो जाएगा। तो आप अपने दोस्तों के पास अगर शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए, और कमेंट में जरूर बताना कि ये जितने भी क्वेश्चन है आपको कैसा लगा। मैं आपका वेट करूंगा कमेंट का, और आप अपने दोस्तों के पास एकदम आंख बंद करके शेयर करते रहो कि सारे बच्चे, सारे दोस्त आपके सीखे, आगे बढ़े, सबकी भला अपनी भला। तो आप लोग इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।